कानपुर आईआईटी में पढ़ने वाले छात्र अंकित ने हॉस्टल के कमरे में सुसाइड कर लिया, जिसके बाद से हॉस्टल में काफी तनाव का माहौल हो गया। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शिक्षा जगत में देश भर में आईआईटी संस्थान किसी परिचय का मोहताज नहीं है और हर युवा का सपना यहाँ पढ़ने का है। यहाँ से पढ़कर कुछ बनने का सपना हर युवा देखता है। ऐसे में देश के प्रमुख आईआईटी संस्थानों में कानपुर आईआईटी भी खूब चर्चा में रहता है। दरअसल पिछले कुछ समय से यहाँ छात्र छात्राओं की खुदकुशी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। साल 2024 में भी कानपुर आईआईटी में कई छात्र छात्रों की मौतें हुई और सब खुदकुशी के मामले थे। ऐसे में साल 2025 की शुरुआत में ही कानपुर आईआईटी में एक बार फिर से छात्र ने खुदकुशी कर ली। ये मौत 30 साल की पहली छात्र की खुदकुशी है। यहाँ पीएचडी कर रहे एक छात्र ने अपने कमरे में एक सुसाइड नोट लेकर खुद को फांसी के फंदे से लटका लिया और अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया। नोएडा के रहने वाले अंकित यादव कानपुर आईआईटी से केमिस्ट्री विभाग से पीएचडी स्कॉलर कर रहा था और संस्थान के हॉस्टल में 103 नंबर के कमरे में रह रहा था। अंकित ने साल 2024 में यूजीसी नेट की परीक्षा पास कर कानपुर आईआईटी में प्रवेश लिया, लेकिन अचानक से आज अंकित यादव ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। अपने हॉस्टल के कमरे में अंकित ने फांसी लगा ली और कमरा अंदर से लॉक कर लिया। सुबह से अपने कमरे के बाहर नहीं निकले। अंकित को लेकर उसके सहपाठियों ने उसे खोजते हुए उसके कमरे की ओर पहुंचे, लेकिन कमरा अंदर से बंद होने के चलते बहुत आवाज़ दी गई। दरवाजे को नॉक किया गया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तब जाकर संस्थान की जानकारी में हॉस्टल के रूम का दरवाज़ा तोड़ा गया और फिर उसके बाद उसमें अंकित का शव फंदे से झूलता मिला। इसकी सूचना प्रबंधन की ओर से कल्याणपुर पुलिस को दी गई और आईआईटी छात्र की मौत की खबर पर पुलिस तत्काल पहुंची और छानबीन शुरू की गई। कमरे में पुलिस ने डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम की मौजूदगी में साक्ष्य इकट्ठा करे और फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। लेकिन जांच के दौरान पुलिस को अंकित यादव के कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें पुलिस के मुताबिक किसी को इस मौत के पीछे नहीं जोड़ा गया। मौत की वजह डिप्रेशन बताई जा रही है। इस हादसे से प्रबंधन में छात्र छात्राएं गमगीन हो गए। आईआईटी के प्रबंधन ने अंकित की मौत पर दुख जाहिर किया। अंकित के साथियों ने बताया कि वो पिछले 2 दिनों से तनाव में था, लेकिन कई बार वजह पूछने पर भी अंकित ने कुछ भी नहीं बताया और अकेले रहने की कोशिश करता रहा। इस मामले में एडीसीपी विजेंद्र द्विवेदी ने बताया कि अंकित यादव नोएडा का रहने वाला था। नोएडा में सेक्टर 71 में जागृति अपार्टमेंट में परिवार के साथ रहता था। ऐसे ही अपने शहरों के तमाम छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए 365 दिन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।